निठारी को 2007 से पहले कोई नहीं जानता था, पर 2007 में ऐसे कुछ बड़े खुलासे हुए जिससे निठारी नाम सुनते ही लोगों के जहन में दो ही नाम आते थे, मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली। पर ऐसा क्या था जिसने निठारी नाम के साथ दहशत को जोड़ दिया था? नमस्कार, मैं हूं तनिष्क और मैं हूं सिद्धि और हम लेकर आए हैं क्राइम इन सिटी का दूसरा एपिसोड। आप लोगों को पता ही चल गया होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने दहशत का देश भर में माहौल पैदा कर दिया था। तो बात है 2005 की। बच्चों के गायब होने की शुरुआत हो गई थी। ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार या तो छोटे घरों से थे, तो पुलिस ने कभी इनकी शिकायत सुनी ही नहीं। पुलिस को यही लगता था कि बच्चे कहीं भाग गए होंगे या किसी के साथ चले गए होंगे, पर लौट आएंगे। 2006 भी आ गया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और गायब होने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती चली गई। बात बड़ी तब बनी जब 2006 में पायल नाम की लड़की गायब होती है। बच्चे गायब जो हो रहे थे वो 10 से 11 साल के थे, पर पायल उन सबसे बड़ी थी जो कि 16 साल की थी। जब पायल के पिता नंदलाल पुलिस के पास जाते हैं उसकी मिसिंग कंप्लेन कराने, तब पुलिस ऐसे ही बात को और बच्चों के गायब होने के मामले की तरह टाल देती है। जब उसके पिता ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो पुलिस कहती है कि दोस्त के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी। ऐसे करके पुलिस टालती रहती है, पर नंदलाल चुप बैठने वालों में से नहीं थे, बाकी बच्चों के माँ बाप की तरह। उन्होंने एक वकील किया और सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई क्योंकि बेटी गायब हो गई है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। साथ ही साथ नंदलाल जी ने कोर्ट में ये भी बताया कि किस तरह और भी बच्चे गायब हो गए हैं और पुलिस लापरवाही दिखा रही है। कोर्ट से फिर ऑर्डर आते हैं फौरन एफआईआर दर्ज करने के। अब पायल के पिता पुलिस को बता रहे होते हैं कि पायल दोपहर को रिक्शा करके सेक्टर 31 नोएडा में स्थित गांव निठारी की कोठी नंबर D5 गई थी। पुलिस की नाकामी की वजह से नंदलाल जी ने खुद ही सारी छानबीन कर ली थी और पुलिस को बताया कि कोठी D5 में कुछ रहस्य है। ये सब कुछ पुलिस को बकायदा नंदलाल जी ने लिखकर अपनी कंप्लेन में दिया था। कोर्ट की ऑर्डर आने पर ये पुलिस की मजबूरी बन जाती है एफआईआर दर्ज करना। एफआईआर लिखी और फिर पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में मालूम चला कि कोठी के मालिक का नाम मोनिंदर सिंह पंढेर है। पंजाब का रहने वाला करोड़पति बिजनेसमैन, विदेश में काफी आना जाना लगा रहता था। पुलिस में मोनिंदर की काफी अच्छी जान पहचान थी, साथ में खाना पीना होता था। जब मोनिंदर को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है इस एफआईआर को रद्द कराने, क्योंकि ये ऑर्डर निचली अदालत का फैसला था इनके खिलाफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को मानती है और एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलती है। और ये सब करते कराते दिसंबर 2006 आ जाता है और अब जाके पुलिस ने इस मामले पर जांच करनी शुरू की। और छानबीन में पुलिस को एक अजीब सी बात पता चली कि जितने भी बच्चे गायब हुए, चाहे वो स्कूल से हो, घरों से हो या फिर मैदानों से, वो आखिरी बार उसी D5 कोठी के बाहर देखे गए थे। जितने भी विटनेस थे उन्होंने यही देखा था। मोनिंदर का परिवार यही रहता था। फिर बाद में सब पंजाब चले गए और मोनिंदर कभी कभार आया करता था। फिर मोनिंदर को सुरेंद्र कोहली के बारे में पता चला कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, नौकरी की तलाश में अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के आया है। मोनिंदर के किसी जान पहचान वाले ने बताया कि एक अच्छा रसोइया है और भरोसेमंद नौकर है। मोनिंदर के परिवार के पंजाब जाने के बाद ये कोठी कोहली के जिम्मे थी। पंढेर जब भी कभी नोएडा आता 3-4-6 महीने में यही आके रुकता था। यहाँ वो आके अय्याशी करता था, दलाल से लड़कियां बुलाता था, रात को आती, ठहरती और सुबह चली जाती। यही सिलसिला चलता रहा। पुलिस ने इसके बाद D5 में जाने का फैसला किया और जब पुलिस D5 में गई तो वहाँ उसे सुराग नहीं मिला। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सब देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। कोठी के पीछे की तरफ एक लोहे का ग्रिल था, ऊपर से नीचे तक, और जितनी भी कोठी थी लाइन से उनके पीछे एक गंदा नाला बहता था और वहाँ पुलिस का ध्यान गया ही नहीं। जब वहाँ पुलिस थी तो लोगों में सुगबुगाहट हुई और लोगों का हौसला बढ़ा। तभी वहाँ खड़ा एक शख्स नाले के पास गया तो उसने एक चीज पर गौर किया कि D5 वाले नाले में बहुत सारी पॉलिथीन बैग्स फेंके पड़े हैं। उसे ये थोड़ा अटपटा सा लगा तो उसने ये चीज पुलिस को बताई और उसमें से एक पॉलिथीन बैग को डंडे की मदद से निकाला गया तो उसमें इंसानी जिस्म के टुकड़े थे। पैर के अंगूठे का टुकड़ा था। देखने से ऐसा लग रहा था किसी बच्चे का है। जैसे ही पुलिस वाले ने ये देखा, उसने फौरन अपने सीनियर अफसर को ये सब बताया और फिर सफाई कर्मचारी को बुलाया और एक एक करके सभी पॉलिथीन बैग्स बाहर निकाले गए और पहले खेप में करीब 40 पॉलिथीन बैग्स बाहर निकाले गए
और जब उन्हें खोला गया तो एक एक में इंसानी अंग था। अजीब चीज देखने को मिली कि ज्यादातर पॉलिथीन बैग्स में से शरीर के 3 हिस्से मिल रहे थे, या तो पैर, या तो सर, तो धड़ के नीचे का हिस्सा। गर्दन से लेके पेट तक का हिस्सा मिल ही नहीं रहा था। सभी बॉडीज को उठा के फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। इन बॉडीज को देखकर पता लग रहा था कि ये करीब करीब 17 बच्चे हैं, जिसमें कुछ लड़कियां थे और कुछ लड़के थे। अब आ चुकी थी 1 जनवरी 2007। पुलिस ने तुरंत ही पंढेर और कोहली को उठाया और थाने ले गई। खबर मीडिया को भी लग गई थी और ये सब लाइव चल रहा था। और एक साथ इतने कत्लेआम की खबर उस दिन की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। देश भर में दहशत का माहौल था। दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले तो लिया, पर दोनों में से कोई अपना जुर्म ही नहीं कबूल रहा था। खबरें ये भी आ रही थी कि शायद मानव तस्करी चल रही होगी, पर आशंका को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि बॉडी पार्ट्स को निकालने के लिए प्रोफेशनल चाहिए और उन दोनों में से कोई इसका जानकार नहीं था, ना ही उनकी जान पहचान का कोई इन सब में शामिल था। फिर 1 जनवरी को कोठी की तलाश की गई और इस बार एक मोबाइल फोन मिला और वो मोबाइल फोन पायल का था, जो 7 मई 2006 को गायब हुई थी। अब पायल का गायब होना और 7 महीने बाद उसी कोठी से उसके मोबाइल मिलना कड़िया जोड़ रहा था। जब मोनिंदर से पूछा गया तो उसने साफ इनकार किया कि उससे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और सुरेंद्र से पूछने पर उसने थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाया। फिर उसने बताया कि यह पायल का ही है। काफी दफा पूछताछ में पहली बार मोनिंदर सिंह पंढेर टूटा और उसने धीरे धीरे सच बोलना शुरू किया। बताया कि जब भी नोएडा आता दलाल को फोन करता और वो लड़की भिजवा देता था, पर एक रात उसके फोन करने पर दलाल लड़की नहीं भिजवा पाया। उसे उस रात बहुत बेचैनी हो रही थी, तो उसने ये बात कोहली को बताई और वो उसके लिए एक लड़की लेके आया। पंढेर ने पुलिस से कहा कि वो ये सब करता था, पर उसने कभी भी मर्डर या यौन शोषण नहीं किया। और धीरे धीरे पुलिस को भी लगने लगा कि मोनिंदर सच बोल रहा है। फिर सवाल आया कि अगर कोहली ने किया तो क्यों किया। इन सब के दौरान नई टीम बनाई गई। जिन लोगों ने लापरवाही दिखाई उन्हें निकाला गया। निठारी में धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया था। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मोनिंदर और कोहली को एक सेफ जगह रखा था। पुलिस जानती थी अगर ये लोगों के हाथ लगे तो पब्लिक इन्हें नहीं छोड़ेगी। सुरेंद्र कोहली एकदम चुप था, उसने कुछ नहीं बोला। पर फिर 2-3 दिन बाद उसने सच बोलना शुरू किया। यकीन मानिए, जो उसने बोला उसे सुनकर उस कमरे से 4 पुलिस ऑफिसर भाग के बाहर आ गए थे। उसमें से 2 ने तो उल्टी करनी ही शुरू कर दी थी। सीनियर ऑफिसर के पूछने पर बताया कि सबसे पहली चीज इसने कही वो ये थी कि जो बच्चे मारे गए हैं उनमें से कई बच्चों के जिस्म को काटकर उसने अपने किचन में पकाकर खाया है। किसी को भी ऐसे सुनने को मिले तो होश तो उड़ना वाजिब है। कुछ ऐसा ही वहाँ भी हुआ। एक एक पुलिस वालों का सुरेंद्र को देखने का नजरिया ही बदल गया। सुरेंद्र ने बताया कि वो यह नौकरी की तलाश में था और फिर पंढेर के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कहता कि सब कुछ ठीक चल रहा था और जब मोनिंदर कोठी आता और लड़कियां बुलवाता तो वो रात को उसको और लड़कियों को दरवाजे के बीच में से देखता। उसके अंदर का भी शैतान जागता। और उस दिन जब कोई कॉल गर्ल नहीं आई तब सुरेंद्र ने पंढेर के लिए एक लड़की बुलवाई थी। अगली सुबह मोनिंदर को जल्दी निकलना था तो वो उसने कोहली से कहा कि उसको ऑटो करा दे, यह चली जाएगी। मोनिंदर के जाने के बाद वो उस लड़की से बोलता कि मैं तुझे पैसे दूंगा, तो वो लड़की उसे ताने मारती उसकी मर्दानगी को लेकर। कोहली को बहुत गुस्सा आता इस पे। इस गुस्से में वो उस लड़की का गला दबाकर उसे मार देता है। ये कोहली के हाथ से हुआ पहला खून होता है। मारने के बाद उसकी लाश के साथ घिनौनी हरकत करता, फिर उसे बाथरूम में ले जाता। उस बाथरूम में बॉडी के टुकड़े करता, सर अलग, धड़ अलग और पैर अलग करता। फिर उसके पार्ट्स को कुकर में पकाता और खाता और बाकी बचे हुए पार्ट्स को पॉलिथीन में बांधकर नाले में फेंक देता और आखिर में बाथरूम की पूरी सफाई भी करता। इसके बाद उसे खून की तलब लग चुकी होती है और इस सिलसिले की शुरुआत हो गई थी। एक दिन दोपहर में एक बच्ची उसे कोठी के बाहर खेलती हुई नजर आती। उस बच्ची को टॉफी का लालच दिया और बच्ची को कोठी में ले गया। यह लड़की गायब हुई निठारी से पहली लड़की थी। कोहली ने इसके साथ भी पहले गला दबाकर हत्या कर दी, फिर घिनौनी हरकत करता, फिर बाथरूम में ले गया और बॉडी के टुकड़े किए, उसको कुकर में बनाया और खा गया। इसी तरह 15 दिन में यह हर महीने ऐसी ही टॉफी हाथ में लेता, D5 के बाहर घूमता। जो बच्ची या बच्चा इसे अकेले दिखता उसे बहाने से अंदर लाता और फिर से यही सब करता। इस तरह एक एक करके करीब 17 मासूमों की जान गई। दोषी को सजा सुनाने में कोर्ट ने काफी समय लगा दिया।
मुनिंदर सिंह पंढेर को अनैतिक देह व्यापार के मामले में 5 साल कैद की सजा दी गई और सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई।